भगवान श्री कृष्ण जी से कहिए कि हम लोग तो समय से न्याय नहीं कर पा रहे, लेकिन आप न्याय करने में देर ना लगाएं। आपको किसी कैदी को सजा देने में कितना समय लगा? आप तुरंत देते हैं क्या? फिर वो तो बहुत बड़े न्यायाधीश हैं, अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब है। पर जब नंबर आएगा तब वहां वकील की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप साक्षी के अनुसार ही सजा दे सकते हैं, और वो स्वयं साक्षी है, उनको किसी साक्षी की जरूरत नहीं। बहुत बड़ा सिस्टम है। पर जिस दिन हिसाब होगा, अब देखो, जैसे लोग कहते हैं कि भगवान को तुरंत कर देना चाहिए। आपके हाथ में कैदी भी है, आपके हाथ में साक्ष्य भी है, लेकिन आप तुरंत नहीं कर सकते। उस पर कई तरह के विचार करने पर, और फिर उसको आजीवन सजा। गलती हुई 15 मिनट की, सजा आजीवन की हुई, पर सजा देते देते कई महीने लग जाते हैं, वर्षों लग जाते हैं। पर जब सजा दे दी गई, सुना दी गई, अब कोई उसकी काट नहीं होती, फिर उसको दंड भोगना पड़ेगा। ऐसे ही है, जैसे इसका सिस्टम है। जिस पापाचरण कर रहे हैं और पूर्व के पुण्य का विधान हमारे ऊपर लागू हो गया है, कोई संकट नहीं आएगा, कोई विपत्ति नहीं होगी, कोई अपमान नहीं होगा, और उसको लग रहा है बड़ी मौज है। और जहां वो पुण्य सिस्टम उसका खत्म हुआ, और ये पापाचरण और पूर्व स्टाक पापाचरण दोनों का ज्वाइंट हुआ, अब जो विध्वंस मचेगा उसके जीवन में, वो सह नहीं पाएगा। अब जैसे धर्मात्मा पुरुष ठीक से चल रहा है, पर उसका पाप भोगने का समय आ गया। अब वो बहुत ठीक चल रहा है, पर हर कदम लड़खड़ा रहा है, हर कदम उसको विपत्ति आ रही है, हर कदम अपमान मिल रहा है। अगर वो धैर्य से इसको भोग ले, और पूर्व का सुकृत और अभी का धर्म दोनों मिलेंगे, प्रकाशित हो जाएगा। अब ये जरूर है कि हमारे मालिक का रजिस्टर थोड़ा विलंब से खुलता है, पर जिस दिन खुलेगा फिर किसी की ताकत नहीं है कि उसकी रक्षा कर सके। उनका, यहां तो आप न्याय करेंगे, दंड विभाग दंड देगा, जेल, वो स्वयं में सब कुछ है। उनको किसी की सलाह की, किसी के आदेश की जरूरत नहीं है। वो परम तंत्र स्वतंत्र, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है। आपकी बुद्धि से ही आपको दंड दिलवा देंगे। बड़ा विधान उसका विचित्र, इसीलिए कहा जाता है डरते रहो कोई अपराध न बन जाए। नहीं तो समय अब ऐसा नहीं है कि आपने अभी अपराध किया और आपके घर में आग लग गई और सब देख रहे कि यार देखो ये अपराध की आग लग गई ना, ऐसा नहीं है। अपराध किया है आप, उसका दंड मिलेगा। सिस्टम है उसका, कानून जैसे यहाँ का कानून। अब तुरंत तो ऐसा नहीं कि फांसी में चढ़ा दिया, बिल्कुल सब गवाही फिट है, तो ऐसे तुरंत ले जाकर फांसी में चढ़ा दोगे क्या? पहले आपके द्वारा वो पूर्ण निरीक्षण होगा, हाँ बिल्कुल साबुत पक्के हैं, बिल्कुल गवाही पक्की है। अब उसका निश्चय करके, इसीलिए कई जन बैठते हैं, कई अदालतों का स्वरूप भी है, इससे ऊपर फिर इससे ऊपर फिर, मतलब उसको बिल्कुल निश्चित अपराधी को दंड मिलना चाहिए, और जो अपराधी नहीं है उसको मुक्त करना चाहिए। इसके लिए बड़ा विधान। अरे यहां तो धोखा भी हो सकता है, साक्ष्य गलत उपस्थित कर सकते हैं, और आपने देखा है नहीं, साक्ष्य के अनुसार लेकिन वो तो साक्षी है, वो स्वयं साक्षी है, वो सबके हृदय में बैठा हुआ देख रहा है। पर यह जरूर है कि रजिस्टर थोड़ा विलंब खुलता है, क्योंकि ऑफिस बहुत बड़ी है, अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब है। तो इसलिए उनसे कहने की जरूरत नहीं है, वो आपकी भी बुद्धि में बैठे हुए है और चराचर जगत की बुद्धि में। तो इसलिए जो भगवान आपको प्रेरित कर रहे हैं, आप अपने धर्म का पालन करते हुए सत्य पे चलिए, तो आपकी बुद्धि में ही सारथी बने बैठे हुए हैं, वो आपके ही हृदय में बैठे हुए हैं वो। देखो, बहुत ध्यान से सुनना, भगवान की छाती से धर्म प्रकट हुआ है, और भगवान की पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है। दोनों भगवान से प्रकट हुए हैं, और ये सृष्टि क्रम है। बोले भगवान ने अधर्म रचा ही क्यों? दिन है तो रात है, स्तुति है तो निंदा, इसी को तो माया भगवान ने रचा, इसी को खेल रचा है। अब जीतो, निगेटिव पॉजिटिव दोनों रच दिए, अब किस पे चलते हो? सुमति कुमति दोनों रच दिए, धर्म अधर्म दोनों। खेल तो तभी होगा ना, विपक्ष ना हो तो खेल कैसा? तो ये खेल है जगत, इसमें दो पार्ट रखे गए। आप किधर चलना चाहते हो? एक पक्ष है अधर्म का है, और दोनों उन्हीं के हैं। और कभी अधर्म को बलवान बना देते हैं, और कभी धर्म को बलवान बना देते हैं। ये उनका खेल चलता रहता है। भला उस ईश्वर के खिलाफ कोई एक कदम रख सकता है? नहीं। अब जैसे कहते कि भगवान भी चाहते हैं, नहीं, भगवान ने दो पावर दिए हैं।
दो पावर दे दी, एक अधर्म को और एक धर्म को। अब आप किसको स्वीकार करके चलते हो? देखो, जो दुनिया को दुख पहुंचा रहे हैं उनके भी बहुत अनुयायी हैं, और जो दुनिया को सुख पहुंचा रहे हैं उनके भी बहुत अनुयायी है। ये दोनों अनुयायियों भेजता कौन है? इन दोनों को पावर कौन दे? ये सारा खेल है बस ये, या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। अपने कर्तव्य का पालन करो। तुम्हें इस संसार रूपी नौटंकी में कौन सा स्वांग दिया गया है उसको देख लीजिए। जगन नाटक वैभवा, गोपाल शास्त्र नाम में ये जगन नाटक भगवान का वैभव प्रकाशित, तुम्हें स्वांग क्या दिया गया है? जज का। तो जितना तुम्हें ज्ञान दिया है उसके अनुसार तुम्हें न्याय करना, ये भगवान की पूजा होगी। भगवान का स्मरण करते हुए किसी के धन या किसी के बल प्रभाव से दब करके न्याय नहीं, भगवद आश्रित होकर सत्य पे, ये भगवान की पूजा होगी। और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो इस स्वांग से आपको मुक्त कर देंगे। चलो हमारे इस खेल से हटो, त्रिगुणात्मिका माया के, आओ परमानंद खेल में खेलो। अलग अलग खेल है, ये मायाकृत खेल है और एक दिव्य प्रेम लीला है भगवान की, जो भगवान की चिदानंद धाम में निरंतर होती रहती। बड़े बड़े महाभागवत भजन करके उसे प्राप्त करते हैं, तो उनसे कहने की जरूरत नहीं है, वही सब रूपों में अपना विस्तार करके खेल रहे हैं। निवेदन हमारा जी, हाँ जी, एक बार हंस दीजिए, आप हाथ ऊपर करके। नहीं तो ऐसे कैसे हंसते, मतलब अब जैसे कोई ऐसी बात आवे ना, अब जैसे रोल में हंसला हो तो अलग है, ये जो हंसी होती है ना, ये आनंद की छकन में होती है। जैसे कोई भागवतिक बात कही और एकदम हृदय आनंदित हो गया, उस वो एक अलग। अब जैसे बनावटी में हंसा जाता है ना, तो उसमें स्वाद नहीं होता है। नहीं देखो ना, जैसे नाटक में भी तो हंसते हैं तो उसमें स्वाद थोड़ी होता है। एक ब्रह्मानंद की छकन में, भगवदानंद की छकन में जो हंसी आती है वो लुभायमान करती है। और ऐसे हंसना लुभायमान तो कॉमेडी नहीं, कॉमेडी कहते, क्या कहते हैं? हाँ, मैं अंग्रेजी नहीं अभी अंग्रेजी ले आती, तो इसीलिए तो उसमें क्या हंसी में है, इसलिए। पर हमें ये अच्छा कि जैसे आप जैसे विज्ञ पुरुष, आप जैसे हमारे राज्य पदों में विराजमान जन यदि सत्य को, धर्म को लेकर चलेंगे तो हमारे समाज को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर जो आप जैसे बड़े पदों में बैठे हैं, अगर आप धर्म को नहीं जानेंगे, सत्य को नहीं जानेंगे, तो कहीं ना कहीं आप किसी के दबाव में आ सकते हैं, धन के दबाव में आ सकते हैं, किसी के बल के दबाव में आ सकते हैं। और अगर आप धर्म को जानेंगे तो आपको फोन भी आवे कि फिर हम आपको देख लेंगे, कुछ नहीं हो सकता। हरि का भरोसा हो, पक्का कहते हो, सत्य पे चल रहा हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अब अगर हमसे अधर्म हुआ है और वो ओपन नहीं हुआ, प्रकाशित नहीं हुआ, तो फिर हम ठीक करते हुए भी फंस जाएंगे। वो जो दंड हमें मिलना चाहिए, तो इस समय हमने अपराध नहीं किया पक्का, पर वो जो प्रकाशित नहीं हुआ पाप, अब वो आया है। इसीलिए जो विज्ञ जन होते हैं चुपचाप सह लेते हैं कि ठीक भाई, हमसे गलती नहीं, पर हम जानते हैं कोई ना कोई गलती हमारी है, क्योंकि वो जो साक्षी है वो हमें दंड दे रहा है।